कुछ अलग करे। हर पेरेंट्स की यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या कुछ ऐसे काम करे या ऐसा कोर्स करे जो नॉर्मली रिकग्नाइज्ड कोर्स है। मेरा मतलब समझ रहे हैं ना? जी, डॉक्टर हर पेरेंट्स की इच्छा होती है कि चलो बच्चा डॉक्टर बन जाए या इंजीनियर बन जाए या कुछ इस तरह, या सीए बन जाए। मैं खुद इंजीनियर हूँ और मैं सच कहूँ कि हमारे पापा जो हैं एक ज़माने में एक गवर्नमेंट सर्विस किया करते थे और उनका कहना था कि बेटा आप इंजीनियर बन जाओ। तो मैंने मेहनत किया, इंजीनियर बन गया, लेकिन अंदर से मेरी वो ख्वाहिश जो है, जो एक्टर बनने की ख्वाहिश या क्रिएटिव कुछ करने की ख्वाहिश हमेशा मेरे साथ चलती थी और यही वजह से है कि मैं इस फील्ड में आया। और मेरा हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि बच्चों को जिस तरह की शिक्षा में उन्हें इंटरेस्ट है उसी तरह की शिक्षा में आप डालिए। आप उनको पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो शायद बहुत अच्छा पेंटिंग कर सकता हो, वो बहुत अच्छा शायद गाना गा सकता हो या कुछ और इस तरह का। जिस बेसिक एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट, बच्चे को करना जरूरी है। साथ में जो भी हॉबी वो करता है, मेरे हिसाब से क्या हॉबी को प्रोफेशनल में चेंज कर देना चाहिए। कारण ये है कि हॉबी मतलब है चलो हम ये काम कर लेते हैं, चलो थोड़ा पेंटिंग कर लेते हैं, चलो थोड़ा गाना गा लेते हैं। कि आपको 10 मिनट गाना गा लेने या बाथरूम में आप सिंगिंग कर लेने से आप सिंगर नहीं बन जाते। आपको समय देना पड़ेगा। आप कोई भी सिंगर से पूछिए या कोई भी पेंटर से पूछिए, आप देखेंगे कि जो भी लोग अभी तक सक्सेस हुए हैं वो किसी एक चीज में लगातार मेहनत किए हुए हैं। हमने सुना है कि कई सिंगर्स हैं जो 8 घंटे 9 घंटे लगातार प्रैक्टिस किया करते थे, तब जाके आज कोई अच्छा सिंगर बन पाया है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चे को जो भी शिक्षा देंगे सबसे पहले उनका चॉइस समझने की कोशिश कीजिए। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे अपने हिसाब से, आपके हिसाब से, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एक्सपीरियंस आप अगर गवर्नमेंट सर्विस में है, आप इसको कुछ अलग तरीके से मत लीजिए। आप कोई किसी के पेरेंट्स अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस में है या किसी के पेरेंट्स कोई फार्मर हैं या किसी दूसरे ऐसे फील्ड में, उनका एक्सपीरियंस नॉर्मली उनके बच्चों में वो डालने की कोशिश करते हैं, वो क्योंकि वो उनका एक्सपीरियंस है। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप अगर डॉक्टर हैं तो आपका बेटा भी डॉक्टर ही बने, या आपका एक्सपीरियंस है वो डॉक्टर या थोड़ा बड़े तरह का डॉक्टर बन जाए और कुछ अलग तरह का इंजीनियर बन जाए या थोड़ा बड़ा इंजीनियर बन जाए। लेकिन अगर बच्चे को एक्टर बनने का शौक है तो 100% आपके दूसरे एक्सपीरियंस बच्चों को काम में आ सकता है। लेकिन जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल एक्सपीरियंस के लिए प्रोफेशनल लोगों के टच में आना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से बच्चा ग्रूम करेगा और वो सक्सेस होगा। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। सचिन तेंदुलकर ये क्रिकेट खेलते हैं, ये भगवान है क्रिकेट के। तो ये कभी ये सोच के क्रिकेट खेलने नहीं जाया करते थे कि मुझे नेम मिलेगा और फेम मिलेगा और पैसे मिलेंगे इसलिए क्रिकेट खेलने जाऊंगा, क्योंकि वो क्रिकेट को प्यार करते थे। आप जिस चीज को प्यार करेंगे आपके पीछे नेम, फेम, मनी सब कुछ आपके पीछे आएगा। लेकिन हम सब का प्रॉब्लम यही है कि हम पहले नेम, फेम और मनी के बारे में पहले सोचते हैं, उसके बाद आप क्या करने वाले हो वो डिसाइड करते हैं। तो मेरा हर पेरेंट से यही रिक्वेस्ट है कि आप बच्चे को समझिए। हो सकता है आपके अंदर भी बहुत सारी क्रिएटिविटी है जो आप बचपन में पूरा नहीं कर पाए हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हैबिट के तौर से बच्चों में आ जाता है, जो हो सकता है आपको समझ में भी नहीं आए, लेकिन बच्चों में क्रिएटिविटी पैदा हो जाता है। बच्चे वैसे भी क्रिएटिव होते हैं, दे आर क्रिएटिव।
क्योंकि उनका मन बहुत साफ रहता है। तो मेरा ये कहना है कि बच्चों के अंदर जो भी चीजें हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। अगर बच्चे को थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है, उसको नॉट ए हॉबी, उसको प्रोफेशनल में कन्वर्ट करके बच्चे को प्रैक्टिस करवाइए, किसी एक चीज में कॉन्सेंट्रेट करने के लिए कहिए और 100% किसी ना किसी एक प्रोफेशनल पर्सन, कोई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट जो उस लाइन में कुछ मुकाम हासिल किए हुए हैं, उनके संपर्क में आइए। और मुझे पूरा विश्वास है आप अगर ट्रस्ट करेंगे तो आपका बच्चा या कैंडिडेट है, स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत नाम करेंगे। सीजन की बीमारी मिठाइयाँ अब और भी गंभीर होती जा रही है। एक और केस। हैप्पी दिवाली जी। Any treatment for this? Yes, treatment. मिठाइयाँ का वन एंड ओनली पटाखेदार इलाज। हैप्पी दिवाली। Just to confirm. Confirm. इस सीजन मुंह मीठा वो नहीं, कुरकुरे कीजिए। सर आपसे दूसरा सवाल ये है, अमूमन लोग ये सोचते हैं कि आप एक्टिंग तो हो जाती है, हम रोजमर्रा में एक्टिंग करते हैं तो पर्दे पे भी एक्टिंग कर सकते हैं। आपका ऐसा क्या मानना है, क्या ये इतना आसान है कि हम पर्दे पे सिंपल जाकर एक्टिंग कर सकते हैं, या इसके लिए कुछ अलग तरह की तैयारी करनी होती है, या कुछ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना होता है, या कुछ अलग तरीके से प्रिपरेशन के? एक्टिंग आपको लगता है ऐसा कि आप क्योंकि टीवी में देखते हो आप, जो है जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं, आप मेरे सामने हैं, मैं आपसे बात कर पा रहा हूं। आप समझ लीजिए आप मेरे सामने नहीं हैं और मैं अगर आपसे इसी तरह की बातें करता हूं उसी एक्सप्रेशन के साथ में, दैट इज एक्टिंग। और सबसे बड़ी बात है कि एक्टिंग आप बिना ट्रेनिंग लिए कैसे कर सकते हैं। आप इंजीनियर नहीं हो या आप डॉक्टर नहीं हो, एमबीबीएस नहीं किया है या बीई नहीं किया है, तो आप किसी का ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं या कोई मशीन कैसे ठीक कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक्टिंग की कोई भी फील्ड अगर आप नहीं सीखते हो, आप प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लेते हो, क्यों एक्टिंग कोई भी, आइदर पेंटिंग हो, सिंगिंग हो, प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज द मस्ट। आप कैसे उस चीज को, आपको क्या मालूम है व्हाट इज कैमरा एंगल, आपको कैसे मालूम है कि व्हाट इज फोकस, आपको फ्रेम के बारे में मालूम है, आपको मार्क्स के बारे में मालूम है, आपको कोऑर्डिनेशन के बारे में मालूम है, व्हाट इज इंप्रोवाइजेशन यू मालूम है। मैं अगर आप आम इंसान है जो फिल्मों से दूर है, तो मुझे लगता है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट। और सबसे बड़ी बात, आप ये मत समझिए कि जितने सारे मैंने टेक्निकल वर्ड्स कहे हैं ये आप जान भी गए किताब पढ़ के या कुछ किसी से सुन के, लेकिन एक्टिंग पूजा जैसे करते हैं, आप हाथ जोड़ सकते हैं, आंखें बंद कर सकते हैं, वो माहौल पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपके अंदर की भक्ति, उसके लिए आपको वो फीलिंग्स तैयार करने के लिए आपके अंदरूनी तौर पर माइंड, बॉडी एंड सोल, इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी होता है। और उसमें कुछ ना कुछ नए नए तरीके के टेक्निक है जिससे आप बहुत जल्दी किसी कैरेक्टर को अडैप्ट कर सकते हैं। आप विशाल का एक कैरेक्टर है, लेकिन जब आपको कोई फिल्म में रोल दिया जाएगा तो आपको विशाल का कैरेक्टर कभी नहीं मिलेगा। विशाल एक न्यूज में काम करता है और एक जर्नलिस्ट है। अब आपको, आपका एक परिवार है और पर्सनल लाइफ जो भी है, तो आपका जो सोचने का दायरा है एक जर्नलिस्ट की तरह है, और एक पर्सनल जो आपकी फैमिली है और जो भी आपके साथ जिंदगी में हुआ है
वो आपका दायरा है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो, और उस तरह का कुछ भी रहेगा तो आप कह सकते हो, जैसे मैं एक्टिंग के बारे में कह रहा हूं। लेकिन अगर आपको एक स्पोर्ट्समैन का कैरेक्टर दिया जाता है, या आपको एक छोटे से गांव का कैरेक्टर जहां पर बहुत गरीब एक किसान के बेटे का कैरेक्टर आपको करने दिया जाए, तो आप उस बेटे की फीलिंग्स को समझने के लिए आपको उसके बारे में स्टडी करना पड़ेगा, आपको हो सकता है उसके पास जाना पड़ेगा, आपको उसके दर्द, उसकी तकलीफ, उसके प्रॉब्लम को महसूस करना पड़ेगा, और उसी महसूस के साथ, उसी फीलिंग के साथ आप कहते हैं कोई भी लाइंस। दैट इज एक्टिंग, जो कि इतना आसान काम नहीं है। किसी दूसरे की फीलिंग्स जो आप नहीं है, आपने ना देखा है, मैंने तो एक एग्जांपल बताया, ऐसे ऐसे कैरेक्टर आपको मिलेंगे जो आपने कभी देखा नहीं, कभी सुना तक नहीं है। आप कैसे करेंगे मुझे बताइए। तो उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं, सबसे पहले माइंड बॉडी सोल के ऊपर कंसंट्रेशन, मेडिटेशन, जो बेसिक चीजें हैं एक्टिंग के लिए, उस तरह के स्पेशल डिजाइन मेडिटेशन यूज करते हैं, और उसके बाद हम डिफरेंट कैरेक्टर्स में हम आपको काम करवाते हैं, और उसके बारे में आपको अलग अलग तरह की चीजों के बारे में नॉलेज देते हैं, जिससे कि आप उसको महसूस कर पाओ। ये है श्रीमंत सुख व्यापारी, पाया बाजार में बहुत माल इस बारी, बड़ा सोच में। स्टॉक तो है ही, पर ज्यादा खरीदारी में ही समझदारी है। पर पैसों का क्या जुगाड़ लगाएं? मौका प्रोडक्शन बढ़ाने का हाथ से निकल ना जाए। कहीं ब्याज अधिक, कहीं झंझटे हजार। नहीं कर सकता हूँ मैं इतना इंतजार, करे काम ना कोई उपाय, तुरंत पैसे कहाँ से लाएं? सोचा वापस घर को जाएं, बेच जेवर जायदाद कुछ पैसे जुटाए। अचानक मिला उसे एक चिराग। क्या हुक्म है मेरे आका? मैं परेशान हूँ कि पैसे कहाँ से आएंगे। परेशान ना हो मेरे आका, है एक आसान तरीका पैसे पाने का। अब ICICI बैंक देता है गोदाम में रखी गई सारी फसलों और कृषि उत्पादनों पर इजी वेयरहाउस रिसीट फाइनेंस, और वो भी तुरंत। आसान दस्तावेज, एप्लीकेशन फॉर्म पर सिर्फ 9 हस्ताक्षर और लोन के कागजात तैयार। तुरंत प्राप्ति, 24 से 48 घंटों के अंदर लोन आपका। सुविधाजनक सेवा, वेयरहाउस मार्केटिंग एजेंट के प्रयास से आपको घर या दफ्तर बैठे लोन मिलता है। तो अब किस बात की फिक्र, जाओ अपनी जिंदगी में रोशनी लाओ। मेरा दूसरा सवाल यह है, आपके एकेडमी में ऐसा क्या है जिससे हम कह सकते हैं कि वो और एकेडमी से आगे है या अलग? देखिए, सबसे बड़ा कारण तो मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत कम बच्चों को लेता हूं। मुझे मालूम है 50 बच्चों को एक साथ में अगर लूंगा तो मैं किसी को 1-to-1 मैं सिखा नहीं सकता। तो सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं बच्चों को सिलेक्ट करता हूं। मेरे जो फैकल्टीज हैं, मेरे स्टाफ्स हैं, जो भी नॉलेजेबल लोग हैं, फैकल्टीज जो इस इंडस्ट्री में काम किए हुए हैं, वो हमारे जो भी नए स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं, उनको समझते हैं, और अगर लगता है कि बच्चा 20% रेडी है, क्योंकि कई इनबॉर्न क्वालिटीज रहते हैं एक्टिंग के, लेकिन उसको एक जैसे मोती को एक धागे में पिरो के हम एक माला बनाते हैं, वो काम हम करते हैं। 20% अगर बच्चा तैयार है तो फिर हम आगे बच्चों को आगे के प्रोसेस के बारे में बताते हैं, जैसा सिलेक्शन बेसिस में। पहला आपके क्वेश्चन का जवाब ये हुआ। और दूसरी बात ये है कि सक्सेस का कई कारण है। सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताता हूं कि देखिए, नॉर्मल एक्टिंग एकेडमी जो होती है, जो मैंने देखा है कि आप एक्टिंग एकेडमी में ज्वाइन कीजिए, आप सीधे डायलॉग्स में काम करो, और आप थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लो, और थोड़े से
कुछ स्टोरी के ऊपर काम कर लो, कुछ इस तरह का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई भी चीजें गलत है। सबसे बड़ा कारण ये है कि हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो बिल्कुल यूनिक है। हर एकेडमी मेडिटेशन करवाती है क्योंकि फोकस, कंसंट्रेशन जरूरी है। मेडिटेशन में हम कोई बच्चों को हम जबरदस्ती नहीं बैठा सकते। आप 2 मिनट 3 मिनट आप फोर्सली किसी बच्चे को आंख बंद करके आप जबरदस्ती भी बैठाओगे तो वो इफेक्ट नहीं आ पाएगा जिस